होने से, कंप्लेन इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप यू हैव कंप्लेन। कंप्लेन कब आता है? जब हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। हाँ भाई बताइए, रिलेशन में कंप्लेन किस कारण से आता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट, है ना, लैक ऑफ ट्रस्ट, सही है। तो अंडरस्टैंडिंग जो हम बोल रहे हैं ना, राइट अंडरस्टैंडिंग, उसका इंटरनल पॉइंट ही है ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, है ना। ये सब जितने अच्छे पॉइंट हैं वो सब अंडरस्टैंडिंग का ही पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग है कंटिन्यू मीन्स ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा, है ना, तो उसका अंडरस्टैंडिंग का जो पॉइंट्स है वो यही है। ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? स्वयं को समझे, दूसरों को समझे, है ना, अंडरस्टैंड यूर सेल्फ यानी ऑल सेल्फ, खुद को समझे, अंडरस्टैंड अदर, सामने वाले को भी समझे हम, है ना, और दोनों के बीच संबंध की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप, हमारे बीच में संबंधों की पहचान हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसको समझाऊंगी अभी मैं, पूरा वर्ड ले, है ना। मूल्यों का निर्वाह बिटवीन द टू, माने इन लोगों के बीच में आपस में वैल्यूज ट्रांसपेरेंट होगा। कैसे, उसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। और इवैल्यूएशन और बोथ हैप्पी, म्यूचुअल हैप्पीनेस, बोथ हैप्पी यानी म्यूचुअल फुलफिलमेंट। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक, वो होता है ना, कई बार अपन थर्ड एसी में बैठे हैं और 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, 3 लोग बैठ सकते हैं, आप 3 लोग आराम से बैठे हो। कोई लोकल पब्लिक बैठता है, आता है, तो हम उसको बैठने नहीं देते, पैर फैला के सब लोग बैठ जाते हैं, है ना। या लोकल ट्रेन है मान लो, है ना, उसमें भी इतनी सारी जगह, बैग रख देंगे, पैर को थोड़ा फैला लेंगे, बैठ जाएंगे। कोई आएगा तो उसको जगह नहीं देंगे। क्यों जगह नहीं देंगे? क्योंकि वहां पर संबंधों की पहचान नहीं हुई। संबंधों की पहचान, ये जो मैंने लाइन लिखा है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू, आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है वहां पर, संबंधों की पहचान नहीं हुई। हम उसको बैठने नहीं देते क्योंकि हम आपको नहीं जानते। लेकिन उसी ट्रेन में आपका पड़ोसी, अंकल आंटी, या आपका क्लासमेट, रूममेट, कोई और आ गया, आपने किसी को कहा कि जगह नहीं है, लेकिन आपका अपना कोई आ गया जान पहचान वाला, तो आपने संबंध पहचाना, अच्छा ये अंकल है, ये आंटी है, अच्छा ये मेरे पड़ोसी, अच्छा ये मेरा दोस्त है, अच्छा ये मेरे भाई का दोस्त है, मैं तो जानता हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा वहां पर? पैर फैला हुआ था, पैर सिकुड़ जाएगा, और क्या करोगे? हाँ आ जाओ, बाजू में बैठ जाओ, और मैं आगे तुम पीछे, एडजस्ट हो रहेंगे, बिल्कुल आ जाओ, है जगह है, आ जाओ। अरे बहुत है, अरे नहीं भाई नहीं है जगह, अरे बहुत है, तुम आओ तो बैठो, अपन इतना सा छोटा बैठ जाएंगे, उसको बिठा देंगे। इसको हम क्या कह रहे हैं? संबंधों की पहचान। तो जहां संबंध पहचानते हैं, सेकेंड लाइन मैंने लिखा है मूल्यों का निर्वाह, वही है। संबंध पहचाना, हाँ बैठो, ये है मूल्यों का निर्वाह। मेरे अंदर से ह्यूमन वैल्यूज निकल गया, है ना, तुम मेरे अपने हो, आओ बैठो, मेरे रिश्तेदार हो, तुम बैठो, ये है वैल्यू, मूल्यों का निर्वाह। मेंटेनेंस ऑफ वैल्यू, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन पूर्वक व्यक्ति। तो इसमें क्या होता है कि सामने वाला खुश हो गया कि हाँ इसने मुझे जगह दे दी, तो उन्होंने क्या किया, मेरे इस पॉजिटिव वैल्यूज का उन्होंने इवैल्यूएशन किया कि हाँ ये मुझे जगह दे रहा है, कितना अच्छा है ये, अच्छा हाँ मैं तो पहचानता हूँ इसको। तब दोनों बैठ गए, अब दोनों हैप्पी, बोथ हैप्पी। इसको क्या कह रहे हैं हम? यहाँ पे कह रहे हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कोई आया था, उसको हम नहीं जानते थे, तो हमने उसको बैठने नहीं दिया, हमने उसको जगह नहीं दी, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर हमने रिलेशन नहीं पहचाना। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ये सब जगह काम करता है। वो ये जो मैंने भी बोला है ना, ये पूरे क्लास में ये हर पल होता है। अच्छा वो आया तो अरे अभी होता क्या है, जैसे हम इसके पास आए और इसने हमको देख के मुस्कुराए, है ना, और हाय बोला तो हमको अच्छा लगा, है ना, लेकिन
दूसरा आया, उसने देख लिया कि इसने मुझे हाय हेलो किया, लेकिन मेरे पीछे कोई दूसरा है, उसने भी इसको हाय हेलो किया, इसने रिप्लाई नहीं दिया। उसने पहचाना, क्या पहचाना कि ये मेरे साथ संबंध नहीं पहचान रहा है, इसने मुझे हाय हेलो नहीं किया, तो वहाँ से वो इससे दूर रहेगा। ठीक है, ये मुझे अवॉइड कर रहा है, मेरे हाय हेलो का रिप्लाई नहीं दिया, अवॉइड कर रहा है, तो वहाँ से वो दूरी बन जाती है। लेकिन अगले ने हमारा रिस्पॉन्स दिया हाय हेलो का, तो हम आगे भी हाय हेलो कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन कहीं पर अगर हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वहाँ से हम समझ जाते हैं कि ये मुझे मेरे साथ रिलेशन नहीं पहचान रहा है या मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। तो मैं जैसे कई बार काउंसलिंग के दौरान बोलती हूँ कि तुम्हारे कितने मित्र हैं, तो बोलेंगे एक भी नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि तुम्हारा होमवर्क है कि तुम 4-5 फ्रेंड बना के आना। नहीं मैडम, सब मतलबी हैं और लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैंने एक को इतना थोड़ा सा बात करने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, सब लोग मेरे को अवॉइड कर दिए। उन्होंने पहचाना कि मुझे अवॉइड कर दिए, है ना। तो इस तरह से हम पहचानते हैं। तो कहने का मतलब हम वैल्यूज की अगर बात करें तो वो यही है जो मैंने सेकेंड एग्जांपल दिया, आइए बैठिए, बैठने दिया और हम दोनों खुश हो गए, यही है वैल्यूज। करना क्या है, यही करना है हमको। अंडरस्टैंडिंग का मतलब खुद को समझना है, दूसरों को समझना है, सबको समझना है ना। टू अंडरस्टैंड अवरसेल्फ, टू अंडरस्टैंड अदर्स, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद द फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर, सो दैट वी कैन लिव हैप्पी। तो हैप्पीनेस के साथ जीने के लिए सबको समझना पड़ेगा, तभी हम हैप्पी हो पाएंगे। आप खुद को समझें, अपने रूम पार्टनर को समझें, आपके आसपास जो बैठते हैं उसको समझें, जिससे आपका डेली बातचीत होता है उसको समझें, है ना। तो रिलेशन ठीक रहेगा। जैसे ही नहीं समझोगे, वहां से कंप्लेन शुरू होगा। तो अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेद दवाई है। तो अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वर्सेशन, बातचीत करना पड़ेगा। अभी फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बातचीत नहीं होती है आपस में, बातचीत होना चाहिए। यही है ह्यूमन गोल जो मैंने पहले बताया था, है ना। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, सॉल्यूशन, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेस सोसाइटी।